नमस्कार दोस्तों, ज्यादातर लोग अगर प्रॉपर्टी कोई लेते हैं तो उसको पता नहीं रहता कि प्रॉपर्टी के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसे लेने चाहिए। और एक बार काम खत्म हो जाने के बाद फ्यूचर में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो जो सेलर होता है, जिसने प्रॉपर्टी बेची है, वो आपको जवाब नहीं देता। आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है या बहुत ही ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो आज बात करेंगे इस वीडियो में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के साथ लेने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, क्योंकि कभी ना कभी आप कोई घर या शॉप या जमीन या प्लॉट कुछ ना कुछ तो जरूर लेंगे, तब ये वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगा। तो दोस्तों देखिएगा ये वीडियो एंड तक। हाँ तो दोस्तों, जब आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो प्रॉपर्टी की पूरी एक स्टोरी होती है। चाहे वो घर हो या प्लॉट हो या शॉप हो, वो पहले तो वो वहां पे कुछ नहीं था, या तो वहां पे कोई खेती लायक जमीन थी या जंगल था या कुछ ऐसा कुछ था। तो सबसे पहले कहाँ पे एनओसी, किसने उसको खरीदा, फिर किसके पास आया, फिर किसके पास, और फिर आप जिसके पास ले रहे हो उसके पास पहुंचा होगा। तो पूरी ये स्टोरी सबसे पहले आपको इकट्ठा करनी है। सभी डॉक्यूमेंट्स के सबसे पहले किसने खरीदा और एंड में यहाँ तक आया, वो डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं। ये काम करना मत भूलिएगा। फिर दूसरा काम आपको करना है कि आपको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट चाहिए। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट को प्लान पास सर्टिफिकेट भी कहते हैं, यानी कि वहां पे जहाँ पे आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो उस प्रॉपर्टी का पूरा प्लान बना रखा होता है। वो प्लान लोकल अथॉरिटी को देना होता है। लोकल अथॉरिटी उसको चेक करके, उसको पास करके उसका एक सर्टिफिकेट देती है। ये कमेंसमेंट सर्टिफिकेट भी आपको एक कॉपी जरूर रखनी है, जो फ्यूचर में आपको कभी ना कभी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तीसरा काम दोस्तों आपको जो करना है वो है एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना। यानी कि ये जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हो वो कहीं कोई जंगल या फॉरेस्ट विस्तार की तो नहीं है, या फिर कोई बिन खेती हुई कि नहीं हुई है। ये सब कुछ देखने के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। तो ये सर्टिफिकेट लेना भी भूलना मत। और साथ ही में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट अगर मिल जाए तो भी ज्यादा अच्छा है। ये 3 काम हो जाने के बाद आपको रेरा की वेबसाइट पे जाना है। रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। और 2016 के बाद जो भी प्रॉपर्टी होती है उसका नॉमिनेशन नोटिफिकेशन उसमें कंपलसरी करवाना होता है। तो उसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी और बिल्डर के बारे में सब कुछ आपको डिटेल मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आप जिसके पास से प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं। गुजरात की एक वेबसाइट है जहां पे जाके आपको ये डिटेल मिल जाएगी। ये वेबसाइट मैं आपको दे रहा हूँ, इसको जरा नोट कर लीजिएगा। इस पे जाके आपको पूरी डिटेल अपनी बिल्डर की निकालनी है। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर को हम बाना खत भी कहते हैं, यानी कि जो आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो उसका थोड़ा पैसा आप एडवांस में देते हो, 5%, 10%, 25%, जो भी। उस अलॉटमेंट लेटर के ऊपर आपको लोन भी मिल सकती है। तो उस अलॉटमेंट लेटर को आपको बहुत ही अच्छी तरह से, ध्यान से, शांति से बनवाना है। कितने पैसे आपने दिए हैं, पूरी प्रॉपर्टी आपने कितने पैसों में रखी है, कितने पैसे आप कब देंगे, वो सब कुछ डिटेल में। फिर दस्तावेज जब बनाएंगे, दस्तावेज में अगर लेडीज के नाम से बना रहे हैं तो 4.9% जितना खर्चा होगा। अगर किसी मेल के नाम से बना रहे हैं तो 5.9% जितना खर्चा होगा। तो ये खर्चा आप दोगे या बिल्डर देंगे, ये सब कुछ आपको पूरी डिटेल अलॉटमेंट लेटर में भरनी है। ये मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है। इसलिए अलॉटमेंट लेटर बनाने में बहुत ही शांति रखिएगा और 2-4 लॉयर की सलाह भी जरूर लीजिएगा इसमें। अलॉटमेंट लेटर में पूरा डिटेल आपकी प्रॉपर्टी का भी भरना मत भूलिएगा, यानी कि कौन से फ्लोर पे आपकी प्रॉपर्टी है, कौन से विंग में आपकी प्रॉपर्टी है, पार्किंग के जो आप पैसे दे रहे हैं वो भी उसमें डिस्क्राइब कीजिएगा, या फिर अब मेंटेनेंस के एडवांस कुछ पैसे दे रहे हैं तो वो भी उसमें जरूर डिस्क्राइब कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर होने के कारण फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये लेटर बहुत शांति से बनवाइएगा और किसी ना किसी लॉयर की सलाह लेके ही बनवाइएगा।
उसके बाद का इंपॉर्टेंट लेटर है पोजीशन लेटर, यानी कि बिल्डर या जिसके पास से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो आपको जिस डेट पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस डेट पे वो प्रॉपर्टी आपको सौंप रहा है ऐसा लेटर बनवा के देगा। तो ये पोजीशन लेटर लेना भी मत भूलिएगा। और आखिर में बीयू परमिशन सर्टिफिकेट यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं वो लेना भी मत भूलिएगा। जब ये पूरा प्लान बना होता है किसी प्रॉपर्टी को बनाने के लिए तो वो अथॉरिटी में रजिस्टर किया होता है। पूरा प्लान खत्म होने के बाद अथॉरिटी आएगी, यानी कि म्युनिसिपल कमिश्नर या डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो आके पूरा प्लान चेक करती है। पहले जो बना था प्लान उसी हिसाब से बना है कि नहीं वो चेक करती है। वो इंस्पेक्शन के बाद वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है। उसकी एक कॉपी भी अपने फाइल में जरूर रखिएगा। फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी, इसलिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना भी मत भूलिएगा। और दोस्तों साथ ही में जिसको टाइटल क्लियर कहते हैं, टाइटल क्लियर का मतलब है किसी लॉयर के पास आपको जाना है। लॉयर है वो आपकी तरफ से न्यूज़पेपर में एक ऐड देगा कि ये प्रॉपर्टी जो हम ले रहे हैं उसके ऊपर किसी का पोजीशन है कि नहीं, किसी का हक है कि नहीं। वो न्यूज़पेपर में ऐड देने के बाद अगर 15 दिन तक कोई आता नहीं है उस पोजीशन के लिए तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। उसका एक सर्टिफिकेट या उसका एक लेटर आपको मिलता है जिसको टाइटल क्लियर कहते हैं। ये टाइटल क्लियर लेटर भी आपको अपने पास रखना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों शहरी विस्तार में आजकल चला है प्रॉपर्टी कार्ड। प्रॉपर्टी कार्ड बनवाना भी बहुत ही जरूरी है आपकी प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी कार्ड में पूरा हिस्ट्री होता है प्रॉपर्टी का। सबसे पहले ये जमीन किसकी थी, कहाँ से आई, किसने ली, फिर किसने ली, फिर किसने ली, और आप तक आते आते कहाँ पे आई, आपका नाम उस पर चढ़ा के नहीं चढ़ा, ये पूरा डिटेल प्रॉपर्टी कार्ड में होता है। तो ये प्रॉपर्टी कार्ड बनवाना भी मत भूलिएगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी कार्ड आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। साथ ही में कई सोसाइटीज ऐसी होती है जहां पे आपको एनओसी लेनी पड़ती है उस सोसाइटी की। तो ये एनओसी लेना भी मत भूलिएगा क्योंकि वहां पे कभी फ्यूचर में आपको किसी को बेचना है तो ये एनओसी की जरूरत रहेगी। तो दोस्तों आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, चाहे हाउस ले रहे हैं, चाहे शॉप ले रहे हैं, चाहे कोई प्लॉट ले रहे हैं या फिर कुछ भी ले रहे हैं, तो कम से कम इतने सर्टिफिकेट आपको बनवाने ही बनवाने हैं ताकि फ्यूचर में इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना क्योंकि बहुत ही कम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता होती है, मैंने देखा है। प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादातर हम बिल्डर या जो सेलर है उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं क्योंकि हमने तो पहली बार ये एक्सपीरियंस किया होता है लाइफ में, शायद पहली प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस जानकारी को सब में शेयर कीजिएगा। आपके आसपास फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसको ये वीडियो जरूर भेजिएगा। और आपको ये चैनल अच्छी लगती है, लगनी ही चाहिए क्योंकि इतने अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको हम फ्री में देते हैं। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। आपके कोई सवाल है तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। हम अपनी तरह से पूरा रिसर्च करके आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ हर रोज बने रहिएगा। हर रोज एक नया वीडियो आपको मिलेगा किसी न किसी बहुत ही अच्छे टॉपिक पे जो आपकी लाइफ को डायरेक्ट कनेक्टेड होगा। नमस्कार।